खुशामदीद कहता हूँ बहैसियत गवर्नर सिंध। और हम सब उम्मीद रखते हैं ना सिर्फ MQM बल्कि सिंध के तमाम शहरी और ख़ुसूसी तौर पे शहरी सिंध के लोग, अवाम, तालिबे इल्म, वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि सिंध के शहरी इलाक़ों के मसाइल, सिंध के शहरी इलाके ख़ुसूसन कराची, जिसकी तरक्की के साथ पाकिस्तान की तरक्की, जिसकी खुशहाली के साथ पाकिस्तान की खुशहाली, जिसके इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान का इस्तेहकाम, कराची का अमन, पूरे पाकिस्तान का अमन है। उसके लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भाई खुसूसी इक़दाम करेंगे। हमें उम्मीद भी है और दुआ भी है कि कौम को मौजूदा बहरान से बाहर निकालेंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और इस वक्त सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में अमन आमा की जो सूरत हाल है उसका नोटिस लेंगे। गुज़श्ता 50 साल से नाइंसाफ़ी में मबनी जो कोटा सिस्टम सिंध में नाफिज है, उस पर इस 50 साल में अमल दरामद भी पूरी इंसाफ के साथ नहीं हुआ है। उसके बारे में खुसूसी तौर पर इक़दाम उठाएंगे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि सिंध के शहरी इलाकों के कोटे की निगरानी के लिए गवर्नर हाउस हमारे लिए एक सेक्रेटेरिएट का काम करेगा, और हम सब इनके लिए दुआगो हैं। और हम ये भी समझते हैं कि जुल्म की जो इंतहा है, जो लोग लापता हैं, चाहे वो MQM के साथियों, खुसूसन मैं MQM के साथियों के हवाले से बात कर रहा हूँ, या कोई भी, उनकी बाजियाबी के लिए भी खुसूसी तौर पे इक़दाम और एक्शन लेंगे गवर्नर सिंध। MQM के बेगुनाह कारकुनान ना करदा जराइम की सज़ा भुगत रहे हैं। जिन जराइम में उनको सज़ा दी गई है, अगर सज़ा दी जाती तो भी उनका वक्त जेलों से उससे ज़्यादा वाला उनका वक्त जेलों में गुजरा है। तो इस खुली नाइंसाफ़ी का भी नोटिस लेंगे वो। सिंध जो कि कराची और सिंध के शहरी इलाके जो सिंध के बजट का तकरीबन 97% देते हैं और उनको वापसी में 7% भी नहीं मिलता है, इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म कराने के लिए भी अपने इक़दाम लेंगे। हम सब आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सिंध के शहरी और दही इलाकों को के दरमियान खलीज को भी कम करेंगे। और ये खलीज उसी वक्त कम होगी जब दोनों जानिब इंसाफ का क़याम, इंसाफ के बग़ैर ना घर कायम रहते हैं, ना मुल्क और ना ही सूबा कायम रह पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब की आमद का, और मैं दरख्वास्त करूँगा गवर्नर सिंध से कि वो अपने अज़ाइम, अपने ख्वाहिशात और अपनी दुआओं से आपको भी शहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, कन्वीनियर सरबरा MQM पाकिस्तान, अपनी राब्ता कमेटी और कारकुनान और तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान जो यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के जितने चैनल्स के सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, फ़ोटोग्राफ़र्स सब यहाँ मौजूद हैं, राब्ता कमेटी के मेंबरान, डिप्टी कन्वीनियर्स, सबका तहे दिल से शुक्रिया और सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अल्फाज तो नहीं है कि जो भरोसा और एतमाद मुझ पर पार्टी ने, पार्टी के सरबराह ने और राब्ता कमेटी ने किया है कि मैं शुक्रिया में उसके अल्फाज अदा कर सकूं, लेकिन मेरा अहद यही है कि अपने काम से और जिसकी तवक्का पार्टी के सरबराह ने और पार्टी ने की है उसको कर सकूं, ताकि इनका ये एतमाद और कारकुनों का एतमाद बहाल हो सके कि जो मौजूदा राब्ता कमेटी ने और खालिद भाई ने फ़ैसला किया है वो मुनासिब और सही फ़ैसला है। जैसा कि खालिद भाई ने यहाँ बताया कि अब वफाक का नुमाइंदा होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ भी है कि मैं सूबे और वफाक के दरमियान
और सूबे में मौजूद कोलिशन और पीपल्स पार्टी के दरमियान अमानगी लाने के लिए, और जो जो दरवाज़े हमारे बंद हैं, चाहे वो बिज़नेस के हों और चाहे वो हमारी पार्टी के ऑफिसेस के दरवाज़े हों, उन सब को खुलवाने के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा करें। मैं अपनी पार्टी के, क्योंकि मेरी पार्टी ने मुझे गवर्नर के लिए नॉमिनेट किया है, अपनी पार्टी के उन लापता कारकुनों की बाजियाबी के लिए वो काम कर सकूं जिसकी उम्मीद पार्टी ने मुझसे की है। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि उन शहीदों की फैमिली जिन्होंने पार्टी के लिए जान के नजराने पेश कर दिए और शहादत पाई, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की भी पूरी कोशिश करूंगा कि जो कुर्बानियाँ उनकी हैं वो रायगा ना जाएं, और जिस मकसद और जिस तहरीक के लिए हमारे साथियों ने कुर्बानी दी उसका अमली मुजाहरा आने वाले दिनों में आपको कराची के अंदर और पूरे सिंध के अंदर नज़र आए। तो ये मेरी पूरी कोशिशें जो पहली होंगी उसके अंदर ये किरदार अदा करने की कोशिश करूँगा। जो आजकल स्ट्रीट क्राइम आप देख रहे हैं कि कराची में, पूरे सिंध में, बल्कि कराची में ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका मैं बिल्कुल नोटिस लेता हूँ, और जो मुतगल्ला इदारे हैं, कमिश्नर हैं, IG सिंध हैं, CCPO हैं, मैं उनसे अपने गवर्नर हाउस के मिलिट्री सेक्रेटरी से अब कहूँगा कि वो उन सब को बुलाएं इजलास की सूरत में, और उसमें हम उनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हालांकि कराची के अमन के लिए और इस पाकिस्तान के अमन के लिए हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे इदारे हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और वो भी रायगा नहीं है। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध और अपनी पार्टी की तरफ से भी उनकी इन कुर्बानियों का खैर मकदम करता हूँ जो शहीद हुए हैं, हमारे फ़ौज के, रेंजर्स के, पुलिस के एहलकार। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे इस शहर में, जो कि इकॉनमी का हब समझा जाता है, जिसके लिए ये मशहूर है कि ये पूरे पाकिस्तान को लेकर चलता है, सोने की चिड़िया है, तो क्यों ऐसी वजूहात पैदा हो रही हैं कि कराची का अमन और कराची के लोग सुकून की नींद नहीं सो रहे। तो पूरी कोशिश होगी कि जो शहर रोशनियों का शहर कहलाता था उसको हम रिवाइवल ऑफ कराची, जिस तरह रिवाइवल ऑफ MQM का अज़्म लेके हम आगे बढ़े हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि इसमें मैं अपनी पार्टी की जो सपोर्ट है उसके साथ हर वो काम जो अमलन हो सकता है उसमें अपनी तमाम एनर्जीज़ को सर्व करूं और अपनी पार्टी का मुकम्मल एतमाद अपने कामों के ज़रिए हासिल करूं। तो आप सबका भी शुक्रिया, MQM पाकिस्तान का शुक्रिया। मैं 1 मिनट कंप्लीट कर लूं कि आज जब मैं यहाँ आया अपने मरकज़ पे, तो जिस तरह राब्ता कमेटी ने वाहलाना इस्तकबाल किया, जितनी कारकुनान ने खुशी का इजहार किया, तो मैं उस पर अपनी पार्टी का, अपने पार्टी के सरबराह का शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर अराकीन मौजूद नहीं थे, सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान साहब और वफाकी गुजरा। आज भी हमने देखा कि आप जब यहाँ आए, यहाँ पर भी अदम मौजूदगी है। क्या समझते हैं कि ये एतराज़ात, जो इख्तिलाफात की जिनकी अफवाहें चल रही थी, वो खुलकर उसका मुजाहरा किया जा रहा है? इसी के साथ कि आप चंद दिन पहले आए, एकदम से फिर डिप्टी कन्वीनर बने और गवर्नर के लिए नामजद किए गए, तो क्या आपको लाया गया या आप खुद आए? इसी के साथ पहले नहीं, सबके सवाल ले लें। जी ले लें, जवाब दे, ले लें, भूल जाएंगे, कर लिया सवाल कर लिया। भूल जाएंगे, जवाब दे। देखें, हर पार्टी के अंदर एक जमहूरियत होती है और उसी का हुस्न हम सब ने हर मुख्तलिफ़ पार्टियों की ज़बान से सुना होगा। तो MQM पाकिस्तान में तो उससे ज़्यादा जमहूरियत है और सबको अपनी राय देने का हक़ है और वो सुना भी जाता है। लेकिन आपको मैं यहाँ करेक्ट कर दूँ कि कल हलफ बर्दारी की जिस तकरीब की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमारे 2 फेडरल मिनिस्टर मौजूद नहीं थे कराची में। अमीनुल हक भाई दुबई में हैं, फैसल सजवारी भाई भी मौजूद नहीं थे। और जहाँ तक आपने कहा लाए गए हैं और लाया गया है, तो बिल्कुल मुझे मेरी MQM मुत्तहिदा पाकिस्तान लाई है, उसकी राब्ता कमेटी लाई है, उसके कारकुनान लाए हैं। हम सियासी लोग हैं, सियासत पे यकीन रखते हैं, सुनी सुनाई बातों पर
मशवरा मेरा है कि आप भी यकीन रखें। ऐसे चलेगा नहीं, शकील भाई ऐसे चलेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ एक एक करके करें। तहरीक में जारी जो एहसास महरूमी है, जो कारकुनों में एहसास महरूमी है, उसका ज़ाला किस तरह करेंगे? आपने बहुत अच्छे अल्फाज में MKM राब्ता कमेटी को कहा गया है कि जो है वो मुझे लेकर आए। क्या इसमें भी कोई किरदार अदा करेंगे? तमाम धड़ों को एक करने की कोशिश करेंगे और तमाम कारकुनों की और रहनुमाओं की एहसास महरूमी धड़े कोई नहीं है भाई। बिल्कुल खालिद भाई ने सही कहा। देखें, अजाले की जहाँ तक आपने बात की, तो जिस पार्टी ने मुझे गवर्नर के लिए नॉमिनेट किया है, नामज़द किया है, उसके दो मुतालबात PTI की हुकूमत के साथ इन राइटिंग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ इन राइटिंग है, जिसमें पहला लापता साथी, दूसरा हमारे ऑफिसेस, तीसरा डिलिमिटेशन और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स के तहत सिंध गवर्नमेंट को हमारे बल्दियाती इख्तियारात की इम्प्लीमेंटेशन। यही वो मुतालबात थे जो दोनों हुकूमतों के साथ एग्रीमेंट की सूरत में है, और यही अजाले की सूरत जो आपने कही, मेरी पार्टी का मुझ पर ये एतमाद है कि इन सारी चीज़ों को उसकी असल शक्ल में इम्प्लीमेंट कराना, और अगर मैं उसमें कामयाब हो जाता हूं तो आपके सवाल का जवाब है कि उसका आमिर खान समेत कई लोगों के बारे में ये इत्तलात आ रही है कि वो अनकरीब पार्टी छोड़ देंगे, वो साथ रहना नहीं चाहते, वो फारूक सत्तार साहब की वापसी हो जाएगी। क्या सदाकत है और क्या इसमें झूठ? जनाब, ये MQM तो इस तरह की अफवाहों के गर्द में रहती है, और जो हालात हैं उस पर किसी भी दबाव हो सकता है। लेकिन तमाम लोग, मेरा ख्याल है कल का इनका इंटरव्यू बता चुका है कि इनको MQM की टॉप लीडरशिप ने ही नॉमिनेट किया था, और उन्होंने किया था, मैंने इसकी तौसीक की थी। तो अगर ऐसा होता तो ये नॉमिनेशन ही नहीं हो पाती पार्टी की तरफ से, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आमिर भाई भी शामिल थे इनको नॉमिनेट करने में, सेकंड किया उन्होंने, जो डिप्टी कन्वीनर्स हैं। और हम में से बहुत से लोग नहीं थे, कल मैं भी देर से पहुंचा हूं, और मसरूफ़ होता तो शायद ना आ पाता ना, क्योंकि उन्होंने इससे ज़्यादा वाली अहम काम इनके ज़िम्मे भी है और हमारे ज़िम्मे भी है। आपने कहा कि सबने नॉमिनेट किया, लेकिन इससे कबल आप कहते थे कि कोई मैरिट नहीं है। जब आपसे उनको सेनेटर बनाया जा रहा था, आपने कहा था कि MQM इज नॉट फॉर सेल। क्या आप सेल पर है या मैरिट आ गया? नहीं, हाँ सही, बहुत अच्छी बात। पहली बात तो ये है कि ये हमने तो बहुत सारे लोगों को जो भेजा है, पार्टी की अक्सरियत फैसला करती है ना, इनका भी फैसला अक्सरियत नहीं किया है। जिस दिन ये आए थे उस दिन भी 18 से 20 लोग थे ना, फिर बाकी लोगों ने भी किया है, 2-4 लोगों की राय मुख्तलिफ है। वो वाला फैसला क्योंकि अक्सरियत ही नहीं था, इसलिए मेरिट पे नहीं था। एक सवाल है, खालिद भाई ये बताइएगा, शौदा कब्रिस्तान शुरू से MQM के लिए एक मजलूमियत की जगह रहा है। आज आप वहाँ मौजूद नहीं थे, क्या आपको शौदा कब्रिस्तान नहीं आना चाहिए? दूसरा एक सवाल मेरा इसमें ले लेगा, इनके गवर्नर सिंध बनने पर मुखालिफ पार्टियों ने भी मुबारकबाद पेश की है। अगर उन मुखालिफ पार्टियों को ये लाके आपके पास जोड़ दे तो आप उनको वेलकम करेंगे? दो बातें हैं। कल हम सब ने भी, उन्होंने पार्टी ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुकी है एलामिया की सूरत में, कि वो जो तमाम लोग जिन्होंने मुबारकबाद पेश की है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, तमाम सियासी जमातें जब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रही होती हैं तो कोई शामिल हो रही होती हैं एक दूसरे में, तो अजीब सी बात। धड़े नहीं है कोई भी। अच्छा, धड़े ये देखिए, सुने पूरी गुफ्तगू सुनेंगे तो जाएगा ना। हमने सबको एक ही तरीका है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद है महाजरों में, उसकी एक जमात जो 30-35 साल से थी वो कायम है। पिछले इलेक्शन और इससे पहले भी कई बार हुआ है, उसको हराया गया था और अंदाज़ा ही हो गया, सब ने यकीन किया है कि हराया गया है। इससे पहले भी जो धड़े थे वो उनके वोट जो है MQM के मजमूई वोटों से 2% और 5% भी नहीं होते थे। इसका मकसद है इतनी तकसीम तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग भी 8-10 हैं, कोई भी इतनी मोहब्बत नहीं जागती किसी को कि पंजाबियों में इत्तेहाद करा लिया जाए, सिंधियों में इत्तेहाद करा लिया जाए, क्योंकि हमारी जो धड़े हैं खुसूसी मामलात की वजह से बने गए हैं, तो इसलिए दबाव आता है। इसलिए दावत दी थी सब लोग आ जाएं, ये आ गए, ये हिस्सा बन गए। उसी दावत, उसी तरीके, उसी तरीक़ेकार, उसी शराइत पे, यानी पार्टी के उसूल, रिवायात, आइन के नीचे और पीछे रह कर जो काम करेगा
वो एमकेएम का हिस्सा बन जाएगा। एक किरण का सवाल था, बीच में रह गया। डायरेक्ट उसी ओहदे पे लिया जाए जिस ओहदे से मुअत्तल किया जाए। अच्छा, बहुत सारी की रिवायत कभी भी नहीं रही ऐसी। डॉक्टर फारूक सत्तार के बारे में कामरान भाई भी ये कल भी उन्होंने एक दिया बयान कि उनसे हर 2-3-4 दिन के बाद बातचीत होती है। आपके बहुत पुराने साथी हैं, आप चल के उनके घर पे गए थे, आपकी बात नहीं मानेंगे, इनकी बात मान लेंगे, क्या ऐसा तासुर सही है? नहीं, वो मेरा ख्याल है पार्टी की बात मानेंगे। आप सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने खुद भी बोला हुआ है कि फारूक भाई से कांटेक्ट करें। फारूक भाई को तो सिर्फ बुलाया ही नहीं था, उनको कहा था इलेक्शन भी लड़ें आप हमारी तरफ से। उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी जिसके बाद तबसरा और तस्करा करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, और आज एक सियासी सवाल करूं मैं। अभी आपने जो बात कही, खालिद भाई ने अच्छी बात कही कि कोटा सिस्टम के होते हुए उस पर अमल नहीं हो रहा। खुद कोटा सिस्टम एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज हम 2022 में सूबा सिंध में कोटा सिस्टम होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्योंकि मैं बीइंग सिंधी भी कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? मैं जवाब दूं इसका? ये जो कह रहे हैं खालिद भाई कि कोटा सिस्टम पर अमल नहीं हो रहा, और इन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस उसके लिए सेक्रेटरीट बनेगा इन सारे इश्यूज। अच्छा, दो बातें। एक बड़ा अहम सवाल है भाई, इसका जवाब ले लें कि मैंने कहा है भाई, मैंने ये कहा है कि कोटा सिस्टम पे अमल नहीं हो रहा, तो क्या इसका मकसद ये है कि कोटा सिस्टम रहना चाहिए? नहीं सब। हाँ, कोटा सिस्टम आज ही ख़त्म हो जाना चाहिए अगर मेरिट का फैसला करने वाले मेरिट पे हैं इस वक्त सिंध में, तो मेरिट आ जाए, और मेरिट पे फैसला करने वाले मेरिट पे नहीं हैं तो पहले मेरिट पे लाने वालों को मेरिट पे लाएं ताकि मेरिट पे फैसले हों। बस मेरे ख्याल है बहुत सारे सवालों के जवाब है। यार एक एक करके एक्शन नहीं लिया जाता। क्या उनमें से एक कारकुन भी यहाँ पर नहीं है? सारे कारकुन हैं और अभी ये करेंगे अगर खिलाफ वर्जी तो एक्शन। आप जवाब देते हैं। आप 4-5 दिन के बाद मुलाकात करते रहते हैं, आप हैसियत वफाक के नुमाइंदे, पार्टी में जो खलीज है उसको कोई खलीज नहीं है भाई, कोई खलीज नहीं। आप बता दें। अभी आपने कहा कि कामरान टिटोरी साहब को गवर्नर बनाने का फैसला मुश्तरका था, लेकिन आपके राब्ता कमेटी का अरकान बोलने के हमें कानो कान खबर नहीं दी गई। खालिद मकबूल, वसीम अख्तर और ख्वाजा इज़हार ने ये फैसला किया करके पार्टी पे मुसल्लत किया है। मैं तो था नहीं उस फैसले में, उन्होंने कल इंटरव्यू में बताया है, वो तमाम साथी इसके बारे में खुद यहाँ बात नहीं कर रही है। सवाल एक। अच्छा सुने अहम बात पार्टी के किसी भी पार्टी के राब्ता कमेटी के मीटिंग में किसी ने भी एक किरण का सवाल जिनके भी एतराज़ात थे उन्होंने वही किए होंगे ना, आपसे ना करते। अगर आपसे किसी ने किया है तो एमकेएम के पे राब्ता कमेटी का अरकान ना हुए। अगर वो अपने फोरम से अलग हट के बात कर रहे हैं और हमें पता लगेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ना। आपको बिल्कुल हक है 100% राब्ता कमेटी के फोरम पे बात। किसी ने ये बात नहीं की है, किसी ने ये बात नहीं की है। और दूसरी बात है कि आपको इन्होंने भी बताया है, कल मीडिया भी बताया है, राब्ता कमेटी ने कहा था डिप्टी कन्वीनर्स को कि वो फैसला कर लें कुछ चीज़ों पे। मैं भी नहीं था उस फैसले में, इन्होंने मुझे बताया था, मैंने तौसीक करके उसको आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल किरण आपको टिकट देने के हवाले से हुआ था कि आप अपना क्या किरदार अदा करेंगे उन्हें आपको वापस लाने के लिए। और डॉक्टर साहब आपसे कि जब 5 नाम पहले गए थे गवर्नर सिंध के लिए तो उसमें से क्या रीज़न बताया गया कि कोई एक नाम भी नहीं उसके लिए मंजूरी दी गई, फिर 2 नाम मजीद भेजे गए, तो कोई रीज़न बताया गया? मेरा ख्याल है मैं तो मीडिया में बात करके गया था कि मैं जा ही रहा हूँ, ये मालूम करने की रीज़न बता दिया जाए तो। लेकिन हम ये समझ रहे थे कि बहुत सारे मुतालबात हमारे वक्त के साथ उनका मुकाबला है, तो इसलिए हमने नाम साथ में दिए थे और ये दरख्वास्त की थी वो तमाम जगहों जहाँ से क्लियरेंस आती है हमें एतराज़ात बता दिए जाएँ ताकि आइंदा नाम भी हम ऐसे दें। आपने बहैसियत गवर्नर एमकेएम के रिवाइवल की बात की, तो जो एमकेएम के लोग अभी तक खामोश हैं, ख़ास तौर पे जो बाहर है मुल्क से, बाबर गौरी भी है, शुद्धलिबाद भी है, साबिक गवर्नर और फारूक सत्तार पहले नंबर पर हैं, जो
और भी लोगों को आप जो रिवाइवल किया आपने पार्टी, वैसे गवर्नर आप ये काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे? मैं राब्ता कमेटी से कहूँगा जिन 2 लोगों के नाम आपने पहले लिए हैं ना, उसकी जिम्मेदारी साबिर भाई को दे दी जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से उन दोनों से मुज़ाकरात कर सकते हैं। बाकी लोगों से राब्ता कमेटी करेगी। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।